लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा लिया फैसला कि 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। मुझको तो एक लाइन याद आ रही कि सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है और स्कूल छीन लेती है, शिक्षा पर बात करती है। हाँ, आपने सही सुना कि उत्तर प्रदेश में लगभग मोटा मोटा 5,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लाई थी जिसमें 27,000 स्कूल बंद करने का घोषणा किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। अब समझते हैं कि आज तक और सन 2014 के पहले स्कूल की स्थिति क्या थी, नई शिक्षा नीति लाने के बाद उसमें बदलाव क्या हुए हैं। मैंने एक छोटा सा शेड्यूल तैयार किया है, आप उसको ज़रा सुनिए। देखिए, सन 2014 में उत्तर प्रदेश में कुल स्कूल थे 1,62,228। वर्तमान में सरकारी स्कूल हैं 1,37,202। लगभग 25,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। और बंद होने का जो मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, और बच्चे ना होने के कारण उनको बंद कर दिया जाता है। एक एक करके बंद करते हैं तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अब भी 5,000 स्कूल बंद करने का जो फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये थोड़ा सा मुझे गलत नहीं लग रहा, ये लगभग में सभी लोगों को लगे। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी की तरफ से कुछ ही चीज़ें हैं जो हमको फ्री में मिल जाती है। जैसे कि कभी कभी सरकार अस्पताल में अच्छी दवाएं मिल जाती है। कभी कभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर तो होता है कि वहाँ की मशीनें ही बर्बाद मतलब बेकार होती है। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाइए, अगर छोटा मोटा अस्पताल है तो कहेंगे भाई यहाँ पे मशीन खराब है। दूसरी बात, मिलता है राशन, राशन भी जैसा है ठीक है। तीसरी बात है, सबसे अहम ज़रूरत है शिक्षा। शिक्षा हमको फ्री मिलती थी, अब उसको बंद करने का कारण क्या है? इसके दो कारण मुझे नजर आते हैं। क्योंकि भारत देश की जो सरकार का जो नेता है इस समय श्री आदित्यनाथ जी, हमको लगता है हमको शिक्षा की अहम भूमिका नहीं पता है। आप एक बात समझिए, जब मोटा मोटा बच्चा पढ़ लेगा तो वो बात करेगा अपने अधिकार की, और ये हमको लगता है कि ये शायद हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको ये बात भाती नहीं। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है और आप स्कूल बंद कर देंगे। आप मर्ज करने का जो नियम लाए हैं कि 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो स्कूल होगा एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा, ये कहाँ तक का सही? अरे कुछ ऐसा नियम लाओ कि जो सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब तो समझ में आता है। लेकिन होता क्या है, सरकारी स्कूल के बच्चे जो टीचर हैं वो जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये उनकी फ्रीडम है, उनके बच्चे का मन है। भाई कहने का अर्थ ये मोटा मोटा है कि जब आप उनके खुद के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद उनमें कमी है। अब दूसरी बात एक बात जान लेते हैं। आप सरकारी वेबसाइट पर जाके एक बार बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के कितने पद खाली हैं, वो तुरंत आपको उत्तर दे देगा कि लगभग 2 लाख पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार क्या कर रही है कि नियुक्ति नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या कारण है? मैं वैसे तो मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है कि 5,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। मैं जहाँ पे मेरा मेरा बचपन जहाँ पे गुजरा है वहाँ पे मेरे गांव का में स्कूल है, सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय एकटहिया, और अगर उस स्कूल को बंद कर दिया जाए तो सोचिए कि मेरे पे क्या गुजरेगी। मैं तो यही सोचता था कि मेरे स्कूल में जो मेरे पास पड़ोस के बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं और उस स्कूल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब सोचो कि उसमें खेला क्या करेंगे। मान लो स्कूल के बच्चे मर्ज कर दिए तो वो जो बिल्डिंग है वो खाली हो गई, उसे उठा करके किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया जाएगा। वो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें लगाएगा, फैक्ट्रियाँ लगाएगा, उसका जो मुनाफा होगा वो ले लेगा। हमारी समझ में एक चीज़ ये नहीं आ रहा है कि क्या सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि बच्चे पढ़ें, कि बच्चे पढ़ करके कुछ आगे बढ़ें। अब दूसरी बात करते हैं। जब 2 लाख पदों की भर्तियां नियुक्त मतलब जगहें खाली हैं तो उसमें नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे देश में शिक्षा की कमी है? गलत। आप बता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कल एक वैकेंसी आती है 3,000 मतलब जगहों की खाली है, उसमें लगभग मोटा मोटा अभी रेलवे की वैकेंसी आई थी, लगभग 3,000 वैकेंसी थी या 4,000 या 30,000 आसपास थी, लेकिन उसमें 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। तो 1.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो बेरोजगार ही तो है, उसके पास क्या उसकी डिग्रियां नहीं है, बिना डिग्रियों के फॉर्म भर जाता है।
अभी आज मैं कह रहा हूँ, आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र 50,000 नौकरियां निकाले तो कम से कम 20 लाख फॉर्म डाले जाएंगे। तो इसका मतलब 20 लाख फॉर्म पढ़ने वाले, जो डालने वाले बच्चे हैं, उनके पास उनकी डिग्रियां हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना डिग्रियों के फॉर्म भर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे बच्चे टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए, बीटीसी, बीएड सब करके पढ़े हुए हैं। उनकी एज ओवर हो रही है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। भाई मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सरकारी स्कूलों को बंद न करिए और बेहतर करिए। ये मेरा जब मानना है, क्योंकि अब एक बात छोटी सी सोचिए, एक गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के सिवाय कर ही क्या सकता है। उसमें दो चीज़ें के लिए राहत होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा है थोड़ा सा है कि फ्री में थोड़ा सा स्कूल में बैठने को सीख जाएगा। जब थोड़ा परिपक्व हो जाएगा तो हम शायद प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि तब हम समझदार हो जाते हैं, तब हमारा पास पैसा भी हो जाता है। लेकिन जहाँ तक नहीं है तब तक तो कम से कम सरकारी शिक्षा ली जाए। तो इसीलिए जो ये 5,000 स्कूल बंद करने का फैसला आया है, ये मैं इस फैसले से बहुत नाराज हूँ। तो जय हिंद जय भारत। मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों की क्या राय है, स्कूल बंद होना चाहिए या खुले रहना चाहिए। धन्यवाद।